श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो वास्तु कंसल्टेंसी जो भी कोई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास एपिसोड है, ज्ञानवर्धक एपिसोड है। और आज की जो वीडियो है, जो अपना नया मकान अभी कोई रिनोवेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और जो अभी नया मकान परचेस कर रहे हो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। आप चाहे फ्लैट में रहने जाने वाले हो या आप डुप्लेक्स में रहने वाले हो, आप अभी खुद के मकान में कुछ रिनोवेशन करवा रहे हो, आपका रेंट का मकान है या आपका खुद का मकान है, एक कन्फ्यूज़न हमेशा सताता है, वास्तु की दृष्टिकोण से किचन कहाँ पे रखा जाए। अगर आपने किचन के साथ साथ यहाँ पे खाली किचन कहाँ पे रखा जाए वहाँ तक वास्तु सीमित नहीं है, किचन के अंदर जो प्लेटफॉर्म है जिसको किचन प्लेटफॉर्म कहते हैं वो भी कौन से पत्थर का होना चाहिए, ये भी वास्तु के अंदर दूसरी डिग्री पे आता है। यानी पहला तो वास्तु के हिसाब से अग्निदेव का स्थान रसोई के रूप से हमारे घर में कहाँ होना चाहिए। सेकंड स्टेप, वो रसोई घर के लिए हम जो बर्नर रखने वाले हैं उसके नीचे हमें कौन सा कलर का पत्थर रखना है, यानी कौन सा कलर का प्लेटफॉर्म बनाना है, कौन से पत्थर का प्लेटफॉर्म बना रहा है। ये दोनों सवाल हर किसी को बहुत सताते हैं, क्योंकि घर के अंदर अगर रसोई का स्थान अच्छी जगह पे नहीं होगा तो कहते हैं ना, जिस तरह से हमारा खुराक होता है, जिस तरह से हमारा भोजन होता है, जिस सकारात्मक ऊर्जा में हमारा भोजन बनता है उसी से हमें आचार विचार की प्राप्ति होती है, हेल्थ की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, हमारी बुद्धि की प्राप्ति हमारे खाने से ही होती है। अगर वहाँ पे वास्तु दोष रखा जाएगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी लाइफ के लिए है, खाली थोड़ी वास्तु की अवेयरनेस नहीं है। इसलिए ही हमारी संस्था ने एक बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना, पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसको हमने नाम दिया है बेसिक टू एडवांस, यानी बेसिक से लेके एडवांस के वास्तु की पूरी जर्नी विथ इसके अंदर आपको रेमेडी, पेंडुलम, ओरा स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ आपको कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल वास्तु नॉलेज। ये पूरा एपिसोड, ये पूरे वीडियो बहुत ही क्वांटिटी में आपको प्राप्त होंगे। आपको लाइफ टाइम का एक्सेस आपको दिया जा रहा है। आपको खाली क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च इंजन में लिखना है शिव वास्तु एनालिसिस, तो हमारी एप्लीकेशन वहाँ पे टॉपअप हो जाएगी। वहाँ पे डेमो वीडियो देखिए, वहाँ तक आप डेमो वीडियो नहीं देखते तो ये वीडियो देख लीजिए, ये भी उसी श्रृंखला का एक वीडियो है। इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे कि किसी भी क्लाइंट को किचन कहाँ पे रखना है, उसकी मुसीबत में से बाहर आना है एज पर वास्तु, तो क्या सजेशन आपके पास मिलेगा। तो वहाँ से आप कोर्स परचेस कर लीजिए। कोर्स आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा, अब अपडेट आती रहेगी और आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये समझ लीजिए किसी का फ्लैट का वास्तु है, रेंटेड वास्तु है, ओनरशिप का वास्तु है, कोई भी प्रकार का एक घर है, ये एक वास्तु है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तु के हिसाब से किचन प्लेटफॉर्म वास्तु के हिसाब से कहाँ होना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि किचन प्लेटफॉर्म के लिए एज पर वास्तु हम तो क्या बताएंगे, ये तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले हमें किचन प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। तो अग्निकोण के अंदर समझिए कि यहाँ से ये साउथ से लेके इस तरह से आप पूरा किचन प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन आपके वास्तु में क्लाइंट के वहाँ पे करवा सकते हैं। पर इधर यहाँ पे क्या देखना है आपको जो साउथ है, एसएससी है और साउथ ईस्ट, तो यहाँ एक इस जगह, दूसरा इस जगह और इस जगह, ये 3 डॉट्स मैंने बनाए हैं, वहाँ पे आपको फायर रखना है। यानी आपकी कुकिंग रेंज ये 3 डॉट के ऊपर आएगी और पूरा वास्तु का ब्रह्मस्थान बनेगा। ब्रह्मस्थान 16 दिशाओं में, ब्रह्मस्थान से 16 दिशा विभाजित होगी और इस तरह से पर्टिकुलर 3 फायर जोन के अंदर साउथ ईस्ट फायर कैश लिक्विडिटी, एसएसई पावर कॉन्फिडेंस और साउथ रिलैक्सेशन एंड फेम, यहाँ पे आपको कुकिंग रेंज रखनी है। किसी कारणवश आपकी कुकिंग रेंज पूर्व दिशा में आ रही है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब है फर्स्ट बेस्ट पोजीशन, ये है सेकंड बेस्ट पोजीशन। पर ESE ये एंजाइटी चर्निंग जोन पे, यहाँ पे कुछ भी आपकी कुकिंग रेंज नहीं चलेगी, यहाँ पे ओनली फॉर आप सिंक रख सकते हैं। तो अगेंस्ट जब भी कभी वास्तु के अंदर किचन प्लेटफॉर्म को वास्तु के हिसाब से बनाना है
तो घर का ब्रह्म स्थान ड्रॉ कीजिए, ब्रह्म स्थान से 16 दिशाएं निकालिए, 16 दिशा के बाद हमारी कुकिंग रेंज फायर जोन में होनी चाहिए, हमारी सिंक पानी धोने का स्थान ESE में होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में भी किचन की कुकिंग रेंज आती है तो सेकंड बेस्ट सही है। अब इसके अंदर आपको पूरी किचन की मैं सेकंड बेस्ट पोजीशन बता रहा हूं, वो भी आपको समझने जैसी है कि वो किस तरह से है। अगर किसी कारणवश आपको अग्निकोण के अंदर किचन का कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हो रहा तो आप इस तरह से कुकिंग प्लेटफॉर्म इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको नॉर्थ वेस्ट में आपकी कुकिंग रेंज रखनी है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आपको अपना पानी का स्थान, पानी का मटका रखना है, और वेस्ट डायरेक्शन में सेकंड बेज आपको कुकिंग रेंज रखनी है। तो फर्स्ट पोजीशन साउथ ईस्ट के अंदर और सेकंड पोजीशन नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के अंदर। अब देखिए कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म, जब आप साउथ ईस्ट में अगर प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो यानी इस जोन के अंदर किचन बनाना चाहते हो तो आपको क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो 2 तरह का पत्थर आता है, एक है लाखा रेड और एक है बरोड़ा ग्रीन। तो इस तरह के स्टोन से ही अपना प्लेटफॉर्म बनाइए। अगर इसके हिसाब से नहीं बना पाओगे तो वहाँ पे आपको कलर से वास्तु दोष जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम्स आती है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। तो आपको 2 तरह के पत्थर चॉइस करने हैं। फर्स्ट पत्थर है यहाँ पे ग्रीन पत्थर, ग्रीन बरोड़ा ग्रीन, और सेकंड है लाखा रेड। उसमें से आपको जो भी कुछ लगे वहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। कहाँ से? फायर जोन के अंदर। वहाँ पे आपको कोई भी कलर स्कीम करनी है वो भी रेड कलर के माध्यम के अंदर उसकी प्रॉपर्टी में, या ग्रीन कलर की प्रॉपर्टी में ही कर सकते हो। ऑफ वाइट कलर वहाँ पे पेंट करवा सकते हो। अब यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म के अंदर पत्थर पे मैं इतना आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ कि पत्थर क्यों इंपॉर्टेंस है। आपने फायर जोन तो लगा लिया, फायर कुकिंग रेंज यहाँ पे सेट कर दी, पर ये ब्लैक प्लेटफॉर्म बना दिया तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होगा। ब्लैक प्लेटफॉर्म क्यों यहाँ पे वर्जित नहीं है? क्योंकि पानी को जब भी आप दिन को देखेंगे तो ब्लू कलर का दिखेगा और रात को देखेंगे तो वो ब्लैक कलर हो जाता है। यानी उसका मतलब क्या हुआ कि रात में आकाश का जो प्रतिबिंब है वो पानी में गिरता है, यानी पानी ब्लैक लगता है, और दिन में ब्लू कलर का आसमान होता है तो ब्लू दिखता है। तो उसी हिसाब से ये जो हमारी वाटर जोन है वो ब्लू कलर की है। वाटर की एक भी कलर स्कीम या कोई भी कलर अगर यहाँ पे आपने यूज कर लिए तो वो वास्तु दोष होगा, यानी एंटी कलर्स का वास्तु दोष, नकारात्मक कलर से उत्पन्न होने वाला वास्तु दोष। तो इससे कितनी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे ब्लैक स्लैब अगर आपने रख दिया तो सबसे पहले वाटर के सब एट्रीब्यूट आपके नष्ट हो जाएंगे। सेक्स अट्रैक्शन की प्रॉब्लम, मनी अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम, हेल्थ इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स, क्लियरिटी माइंड की प्रॉब्लम्स, ये सब जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम्स वो आपको सताती रहेगी, जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। साथ ही साथ पैसों की प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस की और आपकी आरामदायक जीवन की, ये सब खाली मात्र ब्लैक कलर के ग्रेनाइट से होगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या इलाज करना है? सबसे पहले नई डिजाइन कर रहे हो तो ये 2 कलर के पत्थर ये नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो कौन सा पत्थर यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, एकदम सरल आपको मैं यहाँ आपको रेमेडी दे रहा हूँ। तो रेमेडी भी बहुत ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप उसको देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी किचन प्लेटफॉर्म ये है ब्लैक टॉप की, ओके। तो यहाँ पे आपको आपके बर्नर, यहाँ पे सिंगल बर्नर दिखा रखा है, तो ये है किचन स्टोव, ओके। और इसके नीचे मैंने ग्रीन मार्बल मार्किंग किया हुआ है, यानी आपकी जो फायर रेंज है वो ग्रीन मार्बल के ऊपर, टॉप के ऊपर से हमें मिलनी चाहिए। यानी आपकी कोई भी कुकिंग रेंज है 2, 3, 4, 5, उसके नीचे ये 6 इंच बाय 6 इंच के फायर के एग्जैक्टली पॉइंट है, उसके नीचे ये रखना है। 3 फायर बर्नर्स है तो 3 छोटे छोटे टुकड़े या रेड कलर के रख दीजिए या ग्रीन कलर के रख दीजिए। ग्रीन कलर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक प्लेटफॉर्म है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रो होगा। किस तरह से कॉम्प्रो होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये खास आपको देखना है। तो आपको वापिस मैं ले जा रहा हूँ, ये अब मैंने आपको एक रेमेडी दिखा दी है, आप वापिस समझ लीजिए। अब मैं आपको ले जाता हूँ वापिस आपके घर के अंदर के वहाँ पे जहाँ पे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये जगह पे। तो देखिए यहाँ पे रेड ब्लू कलर और यहाँ पे है हमारा
रेड कलर, बीच में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, एयर एलिमेंट आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर के हम स्टोन रखना चाहते हैं। ये वास्तु का एक नियम है जो सटीक नियम है। और यहाँ पे हो सके तो ग्रीन कलर का एक आपको क्या करना है, बल्ब भी लगा देना है। यहाँ पे ग्रीन कलर का बल्ब लगा दो और यहाँ पे एक ब्लू कलर का बल्ब लगा दो, क्योंकि ब्लैक कलर से पानी का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है। तो उत्तर दिशा में ब्लू कलर का बल्ब, अग्निकोण के अंदर ग्रीन कलर का बल्ब, और ब्लैक प्लेटफॉर्म है तो ग्रीन मार्बल का स्टोन कुकिंग रेंज के नीचे। इस तरह से आप वास्तु का दोष का निवारण कर सकते हो। इसके एक और एपिसोड आएगा, उसमें हम आपको नॉर्थ वेस्ट में कौन सी गलती हो सकती है, साउथ वेस्ट में प्लेटफॉर्म है तो किस तरह से बचा जाता है, सबकी पूरी सीरीज आपको दिखाएंगे। बस इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको कोई कंफ्यूजन है तो फोन कीजिए, एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। इस तरह के डेमो वीडियो वहां पे अवेलेबल है और अपना नॉलेज गेन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।